आदाब। हम सिंपल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। ये सिंपल इक्वेशंस का 15वां वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिंपल इक्वेशंस है इनका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। यानी हम ये इक्वेशंस क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल इक्वेशंस। यानी ये जो सिंपल इक्वेशंस है इनका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, हम ये इक्वेशंस कहाँ पे अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चलो हम एक कहानी से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। दो भाई है, एक का नाम है देव और दूसरे का नाम है रवि। ये दोनों सगे भाई है। ये देव का मकान है और ये रवि का मकान है। इन भाइयों ने अपने मकानों के इर्द गिर्द फेंसिंग की है, लेकिन बीच में फेंसिंग नहीं की। इसका ये मतलब है कि इन दो भाइयों को आपस में बेहद मोहब्बत है और ये बड़ी प्यार से रहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये देव की ज़मीन है। इसकी ब्रेड जो है वो है 5 मीटर और लेंथ जो है वो है 14 मीटर। यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये जो वाइट पोर्शन है ये रवि की ज़मीन है। इसकी ब्रेड भी 5 मीटर है और लेंथ जो है वो है 14 मीटर। अब इन दो भाइयों ने ये फैसला किया कि ये जो रवि की ज़मीन है वो देव लेगा। उसके बदले जो देव है ना वो यहाँ पे रवि को ज़मीन देगा। ये ज़मीन जो है ये पहले असलम की थी, बाद में ये देव ने खरीदी। यानी ये जो वाइट पोर्शन है ना, ये ज़मीन जो है ना रवि की, ये देव को देगा रवि। उसके बदले देव जो है ना वो यहाँ पे रवि को ज़मीन देगा इस हिस्से में। अब हमें यहाँ दो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। एक तो ये रवि की ज़मीन कितनी है, तो दूसरी ये बात है कि यहाँ से यहाँ तक हमें पता है 7 मीटर, लेकिन यहाँ से वो कितना देगा। जब देव रवि की ज़मीन लेगा तो फिर यहाँ से वो इसको कितना देगा, 2 मीटर देगा इतना, या फिर 4 मीटर देगा, या फिर 6 मीटर देगा, या फिर 8 मीटर देगा, या फिर 10 मीटर देगा, या 12 मीटर देगा, या पूरी ज़मीन देगा। ये हमें ज़रूरी देखना है। यहाँ तो पता है, यहाँ तो 7 मीटर देने हैं ब्रेड इस साइड, लेकिन यहाँ से कितना देगा, ठीक है ना, वो भी हमें ज़रूरी देखना है। अब आप यह चीज़ देखिए, ये रवि की ज़मीन जो है ना ये रेक्टेंगुलर शेप्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 5 मीटर है तो इस साइड भी ये 5 मीटर होगा यहाँ तक। तो ये जो लेंथ है ये है 14 मीटर और ये साइड भी 14 मीटर होगा। यहाँ आपको पता ही है रेक्टेंगुलर वो फिगर होती है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। यानी ये साइड जो है ये साइड इस साइड के बराबर होगा और ये साइड जो है ये इस साइड के बराबर होगा, और उसमें हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। अब हम पहले देखेंगे कि रवि के पास कितनी लैंड है ये, ठीक है ना, जो वो देव को देगा, ठीक है ना। चलो उस चीज़ को हम सीखने की कोशिश करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है लैंड टेकन देव फ्रॉम रवि। यानी देव ने कितनी ज़मीन ली रवि से, वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। जो रवि के पास ये ज़मीन है ना, ये ज़मीन ये रेक्टेंगुलर शेप्ड है, तो वो उसका हमें एरिया निकालना है। यानी देव जो है ना वो कितनी ज़मीन लेगा रवि से, वो इस रवि के ज़मीन का एरिया होगा। क्योंकि ये रेक्टेंगल है इसीलिए हमने लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
तो आपको पता ही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है ना वो होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ। लेंथ इंटू ब्रेडथ, एल होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ, बी होती है ब्रेडथ। अब रवि की ज़मीन जो है ना इसकी लेंथ है 14 मीटर, यहाँ पे लिखा है 14, और इसकी ब्रेडथ है 5 मीटर, यहाँ पे मैंने लिखा है 5 इंटू यहाँ पे है। जब हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो वह आएगा 70 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी लिखना है मीटर, 70 मीटर स्क्वायर। आपको पता है एरिया जो होता है ना इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर, या हम ये कहेंगे कि ये जो एरिया है इसको हम यूनिट स्क्वायर में मापते हैं, चाहे वो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या किलोमीटर स्क्वायर होगा, या कभी कभार हम स्क्वायर किलोमीटर भी कहते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर भी कहते हैं, स्क्वायर मीटर भी कहते हैं। ये एक ही चीज़ है। एरिया जो है ना ये हमेशा हम यूनिट स्क्वायर में मापते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ना 70 मीटर, वो गलत हो गया। यहाँ पे ज़रूरी लिखना है 70 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर लेंथ मापनी होगी या ब्रेडथ मापनी होगी तो उस सूरत में हम लिखते हैं मीटर, 70 मीटर या 80 मीटर, अगर लेंथ या ब्रेडथ मापनी हो। या हम ये कहेंगे ये जो डिस्टेंस है ना ये हम मीटर में मापते हैं, लेकिन एरिया जो है ये हमेशा मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है या किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का एरिया निकालते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लैंड गिवन टू रवि बाय देव। अब ये जो रवि है इसको भी लैंड लेनी है देव से। कितना लेगा? 70 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जो है ना यहाँ रवि जो है ना देव को दे रहा है 70 मीटर स्क्वायर, और यहाँ जो है ना यहाँ पे देव देगा रवि को 70 मीटर स्क्वायर। जितना लैंड यहाँ रवि देगा देव को उतनी ही लैंड यहाँ देव को देनी है रवि को, ठीक है ना। अब आप देखिए लैंड गिवन टू रवि बाय देव। अब देव कितना लैंड देगा रवि को? वो होगा 70 मीटर स्क्वायर, लेकिन वो यहाँ पे उसको देगा, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मान लेंगे वो इसको यहाँ तक देगा, यहाँ से यहाँ तक देगा, तो ये भी रेक्टेंगल बनेगा। अगर वो इसको यहाँ तक देगा लैंड, ये सारा यहाँ तक, तो वो भी रेक्टेंगल होगा। अगर यहाँ तक देगा तो वो भी रेक्टेंगल होगा। इसी तरह अगर यहाँ तक देगा वो भी रेक्टेंगल होगा। इसी तरह अगर यहाँ तक देगा तो वो यह भी रेक्टेंगल बनेगा यहाँ, ठीक है ना। तो उस रेक्टेंगल का एरिया हमें यहाँ पे लिया है लेंथ इंटू ब्रेडथ, ठीक है ना। जो रवि को यहाँ लैंड मिलेगी उसकी एरिया है लेंथ इंटू ब्रेडथ। तो वो कितने मिलेगी? वो मिलेगी 70 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रवि ने दिया है देव को 70 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे देव देगा रवि को 70 मीटर स्क्वायर, उससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है ना। लेंथ इंटू ब्रेडथ ये वो ज़मीन है जो यहाँ रवि को मिलेगी। तो कितने मिलेगी? 70 मीटर स्क्वायर मिलेगी, इसीलिए यहाँ पे 70 लिखा है। वही 70 यहाँ पे भी है। अब यहाँ देखिए एल होती है लेंथ यहाँ इस साइड। अब हमें पता नहीं इस साइड वो कितना देगा, इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, कितना देगा, ये हमें पता नहीं। इसलिए हमने लिखा इसका एक्स वैल्यू। लेंथ हमने ली है एक्स, ठीक है ना, इंटू ब्रेडथ। बी जो है ना होती है ब्रेडथ 7 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 7, ये तो पता है।
इज इक्वल टू 70, ये 70 है। अब हम इस 7 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 7x इज इक्वल टू 70, ये 70 यहाँ पे है, ठीक है ना। इतनी ज़मीन उसको देनी है, 70 मीटर स्क्वायर देगा देव रवि को यहाँ पे। उस ज़मीन का एरिया है 7 इंटू एक्स, ठीक है ना, या कहेंगे हम लेंथ इंटू ब्रेडथ। अब हमें इस 7 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 7 टू बोथ साइड्स। ये यहाँ पे इक्वेशन बन गई ना। तो ये 7 जो है यहाँ पे मैंने लिखा है इज इक्वल टू, यहाँ पे है 70 जो है वो यहाँ पे। अब मैंने यहाँ भी डिवाइड किया है 7 और यहाँ भी डिवाइड किया है 7। ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, एक्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे है 7 1 जार 7 7 10 जार 70, तो यहाँ पे आएगा 10, ठीक है ना। इसका मतलब ये है जो x है ना, ये हमें इसका वैल्यू हमें आ रहा है 10 मीटर। अब इसका मतलब ये है कि ये जो x है ना, इसका वैल्यू आ रहा है 10, ये 10, इसका मतलब है यहाँ तक देगा वो उसको, यहाँ तक। देव जो है ना वो रवि को जमीन देगा यहाँ तक, 10 तक, क्योंकि ये जो x है ना इसका वैल्यू आ रहा है 10, ठीक है ना। अब उसको वो यहाँ तक देगा, यहाँ तक देगा ऐसे, इतना लैंड। अब ये लैंड जो है ना ये अब रवि को मिलेगी। अब मसला ये है जितनी लैंड रवि ने देव को दी, क्या उतनी ही लैंड रवि को यहां मिली, ठीक है ना। इसको हम दो तरीके से चेक करेंगे। एक तरीका ये है कि ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है ना, इसकी लेंथ है 7 मीटर और ब्रेडथ है 10 मीटर। तो आपको पता ही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ। लेंथ तो यहाँ पे 10 है और ब्रेडथ है 7। जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 तो वो आएगा 70 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है इसको यहाँ पे बराबर लैंड मिली है, क्योंकि उसकी लैंड का भी एरिया था 70 मीटर स्क्वायर और यहाँ भी उसको मिला है 70। एक तरीका ये था कि इसका एरिया और इसका एरिया सेम आ रहा है, इसका मतलब इसको बराबर लैंड मिली है। और एक तरीका ये है कि ये जो स्ट्रिप्स है जो उसने, ये जो रवि है ना, उसने अपने इस ज़मीन को पोर्शंस बनाए हैं, इन पोर्शंस को हम यहाँ फिट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये सारे पोर्शंस इसमें फिट हो गए अच्छी तरह तो इसका मतलब है इसको बराबर ज़मीन मिली है, न ज़्यादा न कम, ठीक है ना। चलो वो हम देखते हैं। अब आप ये स्ट्रिप देखिए, ये स्ट्रिप जो है ये मैंने यहाँ पे उठाई है। अब हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने उसको एडजस्ट किया है। अब हम ये स्ट्रिप उठाएंगे और इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट किया है। अब हम ये स्ट्रिप उठाएंगे, ये स्ट्रिप उठाएंगे और इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे ऐसे। अब इसको थोड़ा सेटिंग करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं ये स्ट्रिप जो है ये मैंने यहाँ पे उठाई और यहाँ पे एडजस्ट की, यहाँ उठाई और यहाँ पे एडजस्ट की।
अब हम ये 2 स्ट्रिप्स उठाएंगे और यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो वो भी देखते हैं। ये स्ट्रिप जो है ये मैंने यहाँ पे उठाई और अब हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम ऐसे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम ये स्ट्रिप उठाएंगे और इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। ये जो स्ट्रिप है ये स्ट्रिप ये मैंने यहाँ पे उठाई है, अब हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसको एडजस्ट किया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रिप है ये यहाँ पे अच्छी तरह एडजस्ट हुई है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सारे स्ट्रिप्स है जो हमने यहाँ उठाई ये इसमें एडजस्ट हो गई है। इस 10 यहाँ से 10 सेंटीमीटर और यहाँ से 7 सेंटीमीटर के अंदर ये सारे फिट हो गई। इसका ये मतलब है कि जितनी ज़मीन रवि ने यहाँ देव को दी उसको बराबर यहाँ उतनी ही ज़मीन मिली, क्योंकि ये जो है ना ये स्ट्रिप्स ये यहाँ पे थी, इन्हीं को हमने यहाँ पे एडजस्ट किया है। ये 70 ये जो है ना 10 इंटू 7 वो होता है 70 मीटर स्क्वायर, उसी के अंदर हमने इनको एडजस्ट कर दिया है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये है जितनी लैंड ये थी उतनी ही लैंड ये है, ठीक है ना। इसीलिए इसी पोर्शन के अंदर ये फिट हो गई। तो हमने 2 तरीके से इसको चेक किया है कि क्या रवि को सही ज़मीन पूरी ज़मीन मिली। हाँ बिल्कुल ज़मीन पूरी मिली। एक तो हमने लेंथ इंटू ब्रेडथ फार्मूला से किया, दूसरा चीज़ जो हमने प्रैक्टिकली किया हमने यहाँ पे स्ट्रिप्स उठाई और ये पूरी तरह इसमें एडजस्ट हुई। तो इसका मतलब है रवि को बराबर ज़मीन मिली, न ज़्यादा न कम। तो एक था जो थ्योरेटिकल फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई की, दूसरी हमने ये प्रैक्टिकली साबित किया कि जो लैंड रवि ने देव को दी उसको बराबर उतनी ही लैंड यहाँ पे मिली, जो हमने प्रैक्टिकली सीखा इन स्ट्रिप्स के ज़रिए। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम कुछ और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे सिंपल इक्वेशंस की। तो आज जो हमने पढ़ा कि हम अननोन वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हमें पता था ब्रेडथ कितनी है और लेंथ कितनी है, लेकिन यहाँ पे हमें खाली ब्रेडथ ही पता था, लेकिन लेंथ हमने निकाली जिसका वैल्यू हमने रखा था x और उसका वैल्यू हमें आया है 10, ठीक है ना। तो ये सिर्फ सिंपल इक्वेशन से ही मुमकिन है कि हमने यहाँ x का वैल्यू निकाला। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आया, आपको यह वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी आने वाले नए वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।